वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर। आज आप लोग बीआरएफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने आप में एकदम सेपरेट 15 नंबर का फुल क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फ्री कंसेंट या स्वतंत्र सहमति। फाइन, तो पहले आप इस टॉपिक के बारे में ये देख लीजिए कि आप जब भी आप लोग अनुबंध करते हैं, ठीक है। पहले मैं ज़रा इस टॉपिक का थोड़ा बैकग्राउंड समझा दूँ। स्वतंत्र सहमति हम शुरू से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या अनुबंध अधिनियम पढ़ रहे हैं। हमने उसमें क्या क्या चीज़ें देख ली हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। अनुबंध क्या है, ठहराव क्या है, अनुबंध के क्या क्या प्रकार होते हैं, अनुबंध की कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं। और जब हमने अनुबंध की विशेषताएँ पढ़ी थी तो वहाँ से ध्यान कीजिए कि अनुबंध की विशेषताओं से ही हमने स्टार्ट किया है कि पहले प्रस्ताव दिया जाता है, फिर सहमति होती है, फिर प्रतिफल होता है और पक्षकारों की क्षमता होती है। यहाँ तक पढ़ा हमने, ध्यान याद कीजिए जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है। फर्स्ट वन पर्सन गिव यू ऑफर, फिर वो व्यक्ति सामने वाला उसे स्वीकार करता है, फिर उन दोनों के बीच में प्रतिफल निश्चित होता है और फिर क्या होता है, उन दोनों में जो भी पार्टीज अनुबंध कर रही हैं उनमें क्या होती है, अनुबंध करने की क्षमता होती है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ लिए यहाँ तक, ये अनुबंध की विशेषताओं में थे। अब हम देखेंगे कि जो पार्टीज आपस में अनुबंध कर रही हैं उनके बीच में सहमति मीन्स वो रेडी हैं कि नहीं, किसी दबाव में आके तो कार्य नहीं कर रहे। सपोज ए ने बी को बोला कि वो अपनी कार बेचना चाहता है, लेकिन बी उसको बेचना नहीं चाहता है। ए सामने वाली पार्टी वो अपनी कार बेचना नहीं चाहती, तो अगले दिन वो पहुंच गया उसको धमकी देने के लिए कि तू अपनी कार बेच, अपना घर बेच, अपना बंगला बेच, व्हाटएवर, ठीक है। ये उसको बोलने के लिए वो पहुंच गया, लेकिन ये जो इस तरह का जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड नहीं कहलाएगा। अब वो वैलिड नहीं कहलाएगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट में क्या शब्द यूज़ करेंगे ये अभी देखेंगे। तो स्वतंत्र सहमति का सिंपल लॉजिक तो ये है कि दो पक्षकारों के बीच में जो भी अनुबंध होंगे वो फ्री माइंड, बिना किसी दबाव के, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होंगे। अब आप लोकल भाषा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लॉ का सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे ज़रा ध्यान से समझिए कि किसी भी अनुबंध के लिए जो पक्षकारों के बीच में सहमति होगी, है ना, जो रेडी होंगे उस अनुबंध को करने के लिए, वो स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, वो लोग, आई होप ये क्लियर है क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है लाइट कम लग रही है यहाँ पे, ठीक है। जो अनुबंध की जो पक्षकारों के बीच में जो सहमति होगी वो स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति मतलब बिना किसी दबाव के दी जाने वाली सहमति, उसकी हम परिभाषा आगे देखेंगे। और फिर बहुत क्लियरली लिखा है सेकेंड पॉइंट में कि स्वतंत्र सहमति न हो पाने पर आपका जो अनुबंध है, प्लीज़ व्यर्थ लिख के आ जाते हैं आप लोग, आज से ही इसको याद कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, इफ़ देयर इज़ नो फ्री कंसेंट योर कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल, और हिंदी में लिखते हैं व्यर्थ नहीं व्यर्थनीय, पूरा लिखना है। बहुत पास से दिखा रही हूँ, देखिए, व्यर्थनीय होती है, ठीक है। सिर्फ एक केस में व्यर्थ होता है, वो केस हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो स्वतंत्र सहमति न होने पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, व्यर्थनीय होगा। व्यर्थनीय अनुबंध मैंने पढ़ाया है, बताइए क्या था। ऐसा अनुबंध जो पक्षकारों की सहमति पर वैध होता है। पक्षकार अगर उसको रेडी करेंगे तो सहमति होता है। जो पक्ष अनुबंध के प्रकार पढ़ाए गए हैं उसमें ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। फाइन, अब स्वतंत्र सहमति की परिभाषा देख लें। क्या होती है स्वतंत्र सहमति, खुद सोचिए। जब दो या अधिक व्यक्ति, ठीक है, परिभाषा को देखने से पहले, अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति, ठीक है, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक ही बात पर सहमत हो, एक ही बात पे एग्री कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि मैं अपनी कार बेच रही हूँ, आप भी समझ रहे हैं कार बेच रही हूँ। मैं बोल रही हूँ मैं 5 लाख में बेच रही हूँ, आप भी 5 लाख के लिए रेडी हैं। मैं बोल रही हूँ कि मेरी जो कार है वो इंडिका है और आप भी इंडिका ही खरीदना चाहते हैं, तो सारी बातें सहमत हैं। तो दो या अधिक व्यक्ति यदि किसी एक ही बात पर समान रूप से, समान समय में, समान तथ्य के साथ सहमत हो, किस किस बात के लिए, देखिए ध्यान से, समान रूप से सहमत है। समान रूप से सहमत है मतलब जो भी मैंने कार वाला एग्जाम्पल दिया, पता चला मैं बोल रही हूँ कि मैं अपनी मारुति बेच रही हूँ और आपने समझ लिया कि मैं सेंट्रो बेच रही हूँ, तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, सहमति कब स्वतंत्र मानी जाएगी, जब दो या दो से अधिक दो व्यक्ति जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं समान रूप से, समान समय में और समान तथ्य के साथ सहमत हो। उनके तथ्य में अलग तथ्य मीन्स फैक्ट, जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मैंने कहा मैं ऑयल बेचूंगी, मैं सरसों तेल बेचना चाहती हूँ, आपने नारियल तेल समझ लिया, हो गया गड़बड़, ठीक है, बात खत्म हो जाएगी।
तो समान तथ्य के साथ यदि सहमत होंगे तो हम मानेंगे कि दोनों पक्षकारों के बीच में सहमति क्या है, स्वतंत्र है या स्वतंत्र सहमति है। और ये परिभाषा सेक्शन 13 में दी गई है, 13 में दी गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पहले तो आएगा कि स्वतंत्र सहमति किसे कहते हैं, फाइन, एंड सेकंड आता है कि किन किन परिस्थितियों में सहमति स्वतंत्र नहीं होती। कब आप मानेंगे कि आपकी जो सहमति है वो स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है नहीं, स्वतंत्र नहीं है, ज़्यादा पूछता है। और या तो ऐसा भी पूछ सकता है कि कब हम मानेंगे कि दो पक्षकारों के बीच में सहमति स्वतंत्र है। अगर स्वतंत्र है भी पूछेगा तो मैं वापस बोल रही हूँ कि लॉ में थोड़ी चीज़ें उल्टी चलती है कई क्वेश्चंस में। तो लॉ में जो आंसर है वो उल्टा दिया गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती। अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन कंसेंट इज नॉट ट्रीटेड एज अ फ्री। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर BRF। एक साल छोड़ के ये क्वेश्चन आता है। आप बिल्कुल नोट बनाएंगे, ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से समझेंगे, इस वीडियो को ढंग से देखें। आई एम वेरी अफ्रेड बीकॉम फर्स्ट ईयर कि अगर मैं वीडियो बना भी रही हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ 10 या 12 लोग उस वीडियो को देख रहे हैं और उसके हिसाब से ही मैं अटेंडेंस दे रही हूँ, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो कब आपकी सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती, इसके 5 केस हैं, 1 या 2 नहीं है, 5। आज हम सिर्फ एक ही केस देखेंगे। तो कब सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती, सेक्शन 15 में लिखा है। फर्स्ट केस उत्पीड़न के केस में, इन इंग्लिश बता दूं कि इन द फॉलोइंग सिचुएशन कंसेंट इज नॉट फ्री। कंसेंट आपकी फ्री नहीं है। ठीक है, एक उत्पीड़न के केस में ये फ्री नहीं है, उत्पीड़न के केस में। ठीक है, कब नहीं मानी जाएगी, पहला, कोई भी ऐसा काम करना या करने की धमकी देना। ठीक है, आप कोई भी ऐसा काम करें या करने की धमकी दें जो भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, किसी को कन्फ्यूजन हो कि क्या है, ये एक लॉ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं IPC, इंडियन पिनल कोड। ठीक है, एक लॉ है जिसमें जितने भी मर्डर, डेकॉइटी, किडनैपिंग, जो भी बुरे बुरे कार्य हैं उन सब की सज़ा लिखी हुई है, समझ लीजिए, है ना, आपके लिए वो उसका लॉ बना हुआ है। तो कोई भी ऐसा काम करना या उसको करने की धमकी देना जो भारतीय दंड संहिता के अनुसार अवैध है या वर्जित है, वर्जित है भी लिख सकते हैं। यू आर डूइंग एनी एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर द IPC। कोई भी ऐसा काम करना या करने की धमकी भी देना, धमकी भी दोगे तो IPC में कवर हो जाओगे आप। ठीक है, तो वो उत्पीड़न है। उत्पीड़न में 2 चीज़ें शामिल है। इज इट क्लियर कि कोई भी ऐसा काम करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड संहिता या IPC या इंडियन पिनल कोड में वर्जित है। ठीक है, और सेकंड है अवैध रूप से, वैध रूप से होगा तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, अवैध रूप से किसी की संपत्ति पर कब्जा करना या कब्जा करने की धमकी देना। आप इलीगल तरीके से किसी का भी मकान, संपत्ति, ज़मीन, खेत खलियान में कब्जा कर लो या धमकी दे दो, ये दोनों उत्पीड़न हैं। तो अगर हमने क्या पढ़ा है कि कौन सी परिस्थिति में सहमति स्वतंत्र नहीं है, अगर मैं आपके घर में आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लूँ या आपको IPC के तहत किडनैप करना, मर्डर करना, गोली मारना, किसी भी तरह से कोई बुरा काम करके आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगी, तो वो क्या है, उत्पीड़न है। और अगर ये उत्पीड़न है तो इसका मतलब ये क्या है, मैंने ऊपर बताया था, ध्यान दीजिए, वो क्या हो जाएगा, व्यर्थनीय होगा, व्यर्थ नहीं व्यर्थनीय होगा, राइट। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो सेक्शन मत भूलिएगा, सेक्शन 15 है, उत्पीड़न है, दोनों पॉइंट लिखने हैं और फिर उत्पीड़न की विशेषताएं। ठीक है, उत्पीड़न की विशेषताएं हैं, क्या है विशेषता नंबर 1 कि जो भी उत्पीड़न होगा, मतलब किसी को भी धमकी देना है, मारना है, उसको गन पॉइंट पे किडनैप करवाना है, जरूरी नहीं है कि उसी व्यक्ति के साथ हो, इट मे बी डायरेक्ट और इट मे बी इनडायरेक्ट, वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है एंड इट मे बी अप्रत्यक्ष। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, उसमें ठीक कर दो। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, उत्पीड़न प्रत्यक्ष भी हो सकता है या अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो डायरेक्ट ही हो। अप्रत्यक्ष मतलब जरूरी नहीं है कि आप ही को धमकी दी जाए, आपके फैमिली मेंबर को अगर धमकी दी गई है तो वो भी अप्रत्यक्ष है, तो उत्पीड़न में शामिल होगा। फिर सेकंड क्या है, ऊपर दोनों की विशेषता तो आपने लिखनी है। सेकंड, उत्पीड़न का जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा, दबाव देकर या अवैध रूप से अनुबंध कराना है। मतलब आप उत्पीड़न क्यों कर रहे हो किसी व्यक्ति को, अगर आप तैयार है सामने वाला पर्सन तो क्या उत्पीड़न करना पड़ेगा, नहीं ना। तो उत्पीड़न या कॉर्शन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, आप इलीगल तरीके से या दबाव देकर अनुबंध करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटली टॉपिक हुआ
फ्री कंसेंट की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, और स्वतंत्र सहमति की परिभाषा लिखिए। स्वतंत्र सहमति न होने पर क्या प्रभाव होगा। फिर सीधा सहमति किन किन परिस्थितियों में नहीं होती। परिस्थिति नंबर 1 है ये आपकी उत्पीड़न। उत्पीड़न के केस में आपकी सहमति जो है स्वतंत्र नहीं होती। परिभाषा और उसके प्रभाव को ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू।